नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब होता है आपको किसी चीज़ें नोट्स लेने हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, या कहीं भी आप कोचिंग में कहीं भी पढ़ते हो, तो आप इस चीज़ में से कुछ नोट्स, कुछ खास चीज़ अपने निकाल लेते हो। पूरे लेक्चर में से आप कुछ ऐसे नोट्स तैयार करते हो, कुछ ऐसी खास चीज़ें, जैसे कोई डेट्स हो गई, किसी के नाम हो गए, कोई एक्शन, कोई एक्ट हो गया, ऐसा आप कुछ अलग करके रख लेते हो, है ना। तो वो कैसे लेना है, नोट टेकिंग की कला क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। नोट टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा लेक्चर अपना रखते हो या उसमें से कुछ भी आप रख लेते हो। आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, ये हमने आज पढ़ना है। और देखिए नोट टेकिंग का मतलब क्या है कि अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़, वो ऐसी चीज़ जो पूरे पैराग्राफ में या पूरे लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगती है, वो आप चीज़ें आप अलग करके नोट करके रख लेते हो। Note taking means writing down the main ideas when you are looking at something. कुछ ऐसे आइडियाज़ को राइटिंग डाउन द मेन आइडियाज़, मेन विचार जो हैं, है ना, जो सही विचार जो हैं, जो आइडियाज़ जो हैं, व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को देखते हो या पढ़ते हो, यू वांट टू लर्न फ्रॉम, जिसमें से आप याद करते हो, उसमें से जब कुछ खास चीज़ आप देखते हो तो उसको आप नोट कर लेते हो, है ना। आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो तो उसके जीवन के मेन इवेंट्स, है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके किसी चीज़ की जगह जाने की कोई मेन जगह का नाम आप उसमें से नोट कर लेते हो। दिस वुड बी व्हेन यू आर लिसनिंग टू ए टीचर। ये कब होता है, जब आप इस टीचर को सुनते हो, है ना, जब अध्यापक पढ़ाते हैं और आप सुनते हो तो आप उसमें से कुछ नोट कर लेते हो। रीडिंग बुक्स और पेपर्स, आप पेपर्स पढ़ते हो और रीडिंग बुक करते हो तब भी आप कुछ नोट कर लेते हो, है ना। आप उसमें हेडलाइन लगा देते हो कई बार, है ना, उसको हेडलाइन कर देते हो ना, उसको किसी कलर से हेडलाइन कर देते हो कि ये चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी है, या ये हम पहले देख लें, जब बुक खोलें तो ये पहले में दिख जाए कि हमें ये चीज़ ना भूलें, वरना आपको पूरे उसमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी बार बार। तो उसको आप हाईलाइट कर देते हो ताकि आप उसको वो पहले या साइड में आप उसको देखकर याद कर सकें, वो आपके नोट्स हैं। पेपर और ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट एन आर्टिकल इज सेइंग, या आप उसको फिगर आउट करते हो कि वो आर्टिकल क्या कह रहा है ना, जो आप पढ़ रहे हो वो आर्टिकल क्या बता रहा है, आपको किसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, वो चीज़ आप मेन नोट कर लेते हो। इट कैन बी हार्ड समटाइम्स, कई बार यह बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक व्हेन यू आर trying to write notes during a talk quickly or what many people are talking at the same time, जब आप फटाफट से आपको लिखना होता है तब, या जब लोग काफ़ी बात कर रहे हो उसमें से आप कुछ नहीं लिख पाते हो, है ना, आप फटाफट नहीं लिख पाते हो, लोगों के शोर में नहीं लिख पाते, या फटाफट उस बात को कैच करके आप नहीं लिख पाते, इतनी स्पीड से आप नहीं लिख पाते, तो वो नोट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब टीचर पढ़ाए तो उसके पढ़ाते पढ़ाते आप एक नोट करोगे और अगला नोट छूट जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नोट आउट्स, है ना, वाइल द लेक्चर। लाइक व्हेन यू आर trying to write notes during a talk quickly or when many people are talking at the same time in a meeting or during a speech, कोई भाषण देते हुए लोग इकट्ठे हुए हों या मीटिंग में हों बहुत सारे लोग, तो उनकी बातों में आप अपनी बातों को, अपनी नोट्स को नहीं लिख सकते हो। इट्स टफ व्हेन समवन स्पीक्स फास्ट एंड यू आर ट्राइंग टू राइट, कोई बहुत फास्ट बोल रहा है और आप राइट कर रहे हो, है ना, लिख रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है ये। वट दे से, वो क्या कहते हैं, बिकॉज दे माइट स्पीक फास्टर देन यू कैन राइट, आपके बोलने से ज़्यादा तेज बोलते हैं वो, है ना, लिखने से ज़्यादा तेज बोलते हैं, वो तेज तेज बोलते हैं और आप धीरे धीरे, आप कितनी तेज़ लिख लोगे, उनकी बातों को आप फटाफट से नोट नहीं कर पाते हो। तो शोर में या बहुत लोगों के बीच में या किसी एक व्यक्ति बोले तब भी उसको वो बहुत स्पीड से बोल रहा है, तो आप इस चीज़ को नोट नहीं कर पाते हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे भाषण हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन कुछ भी हो, तो आप इसको नोट नहीं कर पाते हो। राइटिंग योर थॉट्स एज नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू द बेटर डू द बेटर इन स्कूल एंड योर जॉब। राइटिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को नोट्स बनाकर लिखना या किसी आर्टिकल में से कुछ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको हेल्प करता है ताकि वो
आपकी जॉब में स्कूल में आपको बेटर बनाता है, क्योंकि आपको जब भी आप स्कूल में हो या जॉब में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने होते हैं, कुछ खास चीज़ें बतानी होती हैं, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप उन मेन चीज़ों को नोट करके लिख लें, है ना। आपकी जो आपकी एबिलिटी है ना वो बढ़ती है इससे, है ना। थिंक अबाउट व्हेन यू हैव अ सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न। आप सोचिए कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक विषय आपके पास जो आपको लर्न करना है, अबाउट एंड राइट अबाउट, ये आपको लिखना है उसके बारे में। एज यू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे आप उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हो, आपकी सूचनाएं देखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो या सुनते हो। एंड सम यू कैन जस्ट इग्नोर। एज यू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन यू फाइंड लॉट्स ऑफ इट, उसके बाद आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। सम इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल, कुछ सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लाभदायक होती हैं, इस्तेमालदायक होती हैं। ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन योर हेड। सम इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल, सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सम यू डोंट नीड, कुछ की आपको ज़रूरत नहीं होती। एंड सम यू कैन जस्ट इग्नोर, कुछ का इग्नोर कर देते हो। मतलब आप पूरे को नहीं आपको कैच आउट करना, आपको सिर्फ कुछ इग्नोर कर देते हो, कुछ की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ होती है आपके लिए खास चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है और याद करनी है, ताकि आगे आपको काम आ सके, आपकी जॉब में, आपके स्कूल में, आपके कुछ भी एग्जाम्स में आपको काम आए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, वो आपको माइंड में रखनी होती है। इफ़ यू ट्राई टू कीप all that information is in your head without writing it down you might forget। अगर आप इन्हें बिना लिखे दिमाग में रखते हो तो आप इन्हें भूल जाते हो। आपका दिमाग एक चीज़ को कितनी देर याद रखेगा, वो निकल जाएगा। आप रोज़ तो रो तो याद करोगे नहीं चीज़, है ना, कि मैंने के लिए सुना था या ये पढ़ा था। आप उसे लिख के रख लीजिए और जब मैं आप उसको देख के याद कर लीजिए। आपको भूल भी जाए तो आप उसे देख लीजिए। You might forget some of the main ideas or arguments. It's a good idea to take notes so you can use them later। इससे अच्छा है कि आप उसको लिख के रख लीजिए ताकि आप उन्हें बाद में या भविष्य में उसको इस्तेमाल कर सकें। When you are writing something, जब भी आप कुछ लिखते हो, studying for a test या आप टेस्ट के लिए कुछ स्टडी करते हो, और व्हेन यू नीड टू रिमेंबर ए डिटेल, जब आपको कुछ डिटेल को रिमेंबर करना होता है ना। आप कहीं भी पढ़ते हो, जॉब करते हो, कहीं भी आपको कुछ चीज़ को याद रखना होता है, आपको कुछ चीज़ को लिखना होता है, या जॉब करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो क्या करते हो, कुछ डिटेल में याद रखना होता है। टेकिंग नोट्स इज़ ए की पार्ट ऑफ इंग्लिश क्लासेस बिकॉज इट हेल्प्स यू विद योर राइटिंग। या एक मतलब एक लर्निंग की है, एक चाबी है, सफलता की कुंजी है एक तरह से ये। की पार्ट, एक खास पार्ट है उसका नोट्स बनाना, कि आपको वो बेटर बनाता है, इसकी आपकी हेल्प करता है राइटिंग में, वीडियो राइटिंग। ठीक है, वीडियो राइटिंग मीन्स लिखे हुए के साथ जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें आपकी हेल्प करता है आगे जाके। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल टेकिंग नोट्स। अपनी माइंड्स ये चीज़ों को ध्यान में रखिए जब आप नोट बनाते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। जैसे हमने चैट में पढ़ा था कि फ़ोन पे बात करते हुए या कंप्यूटर में भी क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ हम नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। द वाई पार्ट ऑफ इट, टेकिंग नोट्स हेल्प यू ग्रैस्प ए टेक्स्ट और लेक्चर मोर थॉरली। जो टेकिंग नोट्स है वो हेल्प्स यू ग्रैस्प ए टेक्स्ट, आपको एक टेक्स्ट में से कुछ ग्रैस्प लेते हो, आप कुछ अलग निकाल लेते हो, और लेक्चर मोर थॉरली, मतलब उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, कुछ उसमें से ग्रैस्प करना, निकाल लेना। जब उन चीज़ों को, जब मेन चीज़ों को आप निकालते हो तो उस लेक्चर को आप थॉरली पूरी तरह से समझ जाते हो, अच्छे से समझ जाते हो। इट अलाउज यू टू पिन पॉइंट्स स्पेसिफिक थीम्स और रैकरिंग एलिमेंट्स। जब उसको आप ध्यान से सुनते हो, लिखते हो, तो आपको एक पिन पॉइंट है ना, मतलब एक पिन पॉइंट आपको देता है उस चीज़ के बारे में, जो आप बार बार भूल जाओगे, दिमाग में नहीं रख पाओगे, वो आप माइंड में रखते हो। स्पेसिफिक थीम्स, उसकी थीम क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका एम क्या है, किस बारे में है वो चीज़। और रैकनिंग एलिमेंट, उसके तत्व क्या है। तत्व का मतलब जैसे कहानी पढ़ते हो आप, तो कहानी में शुरुआत में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, है ना, उसके स्टेप बाय स्टेप होता है ना उसके तत्व। इसके बाद एक घटनाएं आपके सामने आती रहती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं,
तो ये सब जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको आप याद करके अलग रखते हो, है ना। नोट्स ऑल्सो सर्व एज अ हैंडी रेफरेंस फॉर लेटर। नोट्स ऑल्सो सर्व एज अ हैंडी रेफरेंस। हैंडी मतलब आप हाथ से लिखते हो ना, रेफरेंस फॉर लेटर, हमेशा अपने पास रहते हैं ये लेटर्स, आप दिमाग में से निकल जाएंगे, लिखा हुआ आपका कहाँ जाएगा। सच एज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए टेस्ट, जब आप इस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके पास रहेंगे, आपको ये आप भूलोगे नहीं इनको। दे कैन मेक स्टडिंग मोर एफिशिएंट। दे कैन मेक स्टडिंग मोर एफिशिएंट, ये आपकी पढ़ाई को ज़्यादा कुशल बनाते हैं बाय हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाइंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जब कोई ऐसे विचार, कोई कॉम्प्लेक्स जो जटिल होते हैं, है ना, जो आप नहीं याद रख सकते, उनको आप हाईलाइट कर देते हो, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को हाईलाइट कर देते हो और उनको आप बाद में कुशलता से आप बार बार उनको याद कर लेते हो। आपकी जो मेन चीज़, आपके कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप याद नहीं रख सकते, आप उनको निकाल के अलग रख लेते हो, तो आपकी लिखने में भी हेल्प होती है आपको बस एक स्मूथ, एक प्रमाण के ऊपर पढ़े रहते हैं ये, है ना। आप जब भी इनको पढ़ो, आप तैयारी के लिए उनको देखते हो और याद करते हो, तो ये आपकी बहुत हेल्प होती है कि आप जटिल चीज़ों को आप उसको आराम से रख के बाद में पढ़ सकते हो। इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल के टाइम में क्या हो गया, वी हैव एक्सेस टू ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास सूचनाओं का भंडार है, मतलब बहुत ही असीमित मात्रा में सूचनाएं हैं हमारे पास। ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के ऊपर, ड्यू टू डिजिटल मीडिया के कारण, पहले नहीं था तो सूचनाएं भी कम होती थी। जब ये नहीं होता था, मीडिया वगैरह होता ही होता, फ़ोन ही होता था, तो टेलीविज़न में या पत्रिकाओं में या अखबार वगैरह में सब आता था, सूचना थोड़ी आती थी, जितनी आती थी उतनी ही हमको माननी पड़ती थी, उतनी मिलती थी। लेकिन इस मीडिया ने इस सूचनाओं को इतना ज़्यादा फैला दिया है कि आप इतनी बातों को माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ट ऑप्शन आपके पास कि आप उनको राइट डाउन करके या कहीं स्टोर करके लिख के रख लीजिए, या आपके पास फ़ोन है उसमें भी आप लिख के रख लेते हो कई बार, है ना। इन ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, आजकल के प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, वातावरण में, कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन टुडेज वर्ल्ड, लिटरल आइडियाज, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक नोट्स लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाइल रीडिंग टू रिमेंबर द डिटेल्स लेटर, मतलब किसी भी डिटेल को बाद में पढ़ने के लिए, है ना, लिख के रखना, नोट लेके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बार बार उस आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ सकते, अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते, अपना इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते आप कि आप उसको आर्टिकल को पूरा पढ़ें और उनमें से बार बार उस चीज़ों को लें जो आपको याद रखनी है। तो अच्छा है कि आप उसमें मेन चीज़ें निकाल के अलग रख लें, है ना, जो आपके लिए यूज़फुल है, उनको आप लेके रख लीजिए, अलग रख लीजिए, और जब मुझे आप उसके लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, वरना आपको बार बार पूरा रीड करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट, अगर हम ऐसा नहीं करते, वी आर लाइकली टू फॉरगेट मच ऑफ वट वी हैव लर्न, हम जो सीखा होता है, जो याद किया होता है, भूल जाते हैं, है ना। जब हम किसी चीज़ को रोज़ नहीं रिपीट करते तो हमारा माइंड उस चीज़ को भूल जाता है, छोड़ देता है। इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यू हैव टू क्रिएट मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग मिनट्स आर अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स क्या होता है, मिनट्स मीटिंग क्या होता है, ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए मीटिंग इंक्लूडिंग द मेन पॉइंट टॉक्ड अबाउट। एक मीटिंग में एक लिखा हुआ प्रमाण होता है कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रपोजल हुए, क्या क्या डिटेल्स दिखाई गई, क्या क्या शो किया गया, या किस विषय पर बातचीत हुई, वो सब उसमें लिखा होता है। एक ऐसा मिनट्स मीटिंग बोलते हैं उसको। पॉइंट्स टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात की गई, एनी डिसीजंस, क्या निर्णय लिए गए, और व्हाट्स मेड एंड द टास्क पीपल प्लान टू डू, और पीपल के जो लोगों के जो टास्क हैं करने के लिए वो क्या हैं, जो उनकी योजनाएं क्या हैं, है ना, कंपनी के बारे में या किसी मीटिंग के बारे में क्या योजनाएं हैं, क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं, इस बारे में बातचीत की है, क्या प्रपोजल है, क्या ऑफर दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ में, जो भी बातें वहाँ हुई होती हैं
उन सभी को का रिटन लिखा होता है, एक प्रमाण होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है ना। तो उसे बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब मीटिंग का एक एक मिनट आप समझ लीजिए जैसे, है ना। टेकिंग द पर्सनल नोट्स हेल्प्स वाइल क्रिएटिंग द फाइनल मिनट्स। टेकिंग द पर्सनल नोट्स, अपने व्यक्तिगत जो नोट्स होते हैं, हेल्प करते हैं वाइल क्रिएटिंग द फाइनल मिनट, आखिरी मिनट को फाइनल करने में हेल्प करते हैं। मतलब आपका जो लिखा हुआ रिकॉर्ड होगा वो आपकी बातों को आगे बढ़ाने में, आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। व्हाट टू इंक्लूड, क्या इनसे शामिल किया जाए, नोट्स में शामिल क्या किया जाए। द एक्सट्रीमली रिलीवेंट पॉइंट्स, अत्यंत प्रचलित जो पॉइंट्स होते हैं वो, एंड की फ्रेजेस वर्ड्स, मुहावरे वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही प्रचलित हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनसे आपकी बात क्लियर होती है, कुछ ऐसे मुहावरे, है ना। कई वर्ड्स मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं तो अगले को हमारी बात, हमारा सेंटेंस है, हमारा जो मीन है, जो हमारा मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। यस, द एक्सट्रीमली रिलीवेंट, अत्यंत प्रचलित पॉइंट्स, है ना, वो हमें करने चाहिए शामिल। द नोट्स नीड टू हैव ए बैलेंस लेंथ, एक बैलेंस लेंथ होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए नोट्स का, है ना। एंड शुड यूज ओनली द नेसेसरी नंबर ऑफ वर्ड्स। अब नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, लॉन्ग नोट्स भी होते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट नोट बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, और रिमेंबर भी आपको जल्दी होंगे, आप जल्दी से पढ़ पाएंगे, आपका ज़्यादा समय जाया नहीं होगा, और आपको बार बार पूरा का पूरा लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स का मतलब ये होता है कि हम उसमें से मेन मेन चीज़ें निकाल के रखें, ना कि पूरा का पूरा लिखने बैठ जाए। तो उनकी लेंथ बैलेंस होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा ना हो। इफ़ दे आर नॉट डिटेल्ड एंड लॉन्ग, अगर वो लंबे और डिटेल में, विस्तार में नहीं होते, ए चांस दैट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉन्ट बी यूज। इफ दे आर टू डिटेल एंड लॉन्ग, अगर वो बहुत लंबे होते हैं, अगर वो बहुत लंबे होते हैं, डिटेल में होते हैं, तो उनको पढ़ना, मतलब ये बहुत चांस बनता है ये ऐसा कि उनको पढ़ना, है ना, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना वॉन्ट बी यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब लंबा होगा तो हम इतना यूज़ करेंगे, इतना पढ़ेंगे ही नहीं, इतना यूज़ ही नहीं करेंगे, हम उसे छोड़ देंगे। विच कैन लीड टू अनसर्टेनली, जो असर्टेनली हो जाता है हमारे लिए, मतलब अनावश्यक हो जाता है उसको पढ़ना। अबाउट व्हाट शुड बी केप्ट, क्या हम रखें और क्या हम छोड़ें, मतलब ये अनावश्यक हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है सोचना कि हम क्या छोड़ें और क्या रखें। नोट्स का मतलब है सारी लेंथ में से, सारे लेक्चर में से आप में अपने लिए मेन चीज़ निकाल लो जो आपको याद रखनी है ना। अगर आप सारा का सारा लिख लोगे तो आप फिर दोबारा पढ़ोगे, क्या रखें और क्या सोचें, फिर उनमें से नोट्स निकाल लेंगे, नहीं, ये आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप मेन लेक्चर में से अपने लिए मेन चीज़ें निकाल कर रख लेंगे। तो शुड बी नॉट बी लेंथी। व्हाट शुड बी केप्ट लेफ्ट आउट, क्या रखें और क्या छोड़ें, ये बहुत अनावश्यक हो जाता है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ द नोट्स आर टू शॉर्ट, अगर ये बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, देन यू कैन लॉस आउट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही जो क्रूशियल, मतलब बहुत ही जो मेन सूचना हो सकती है वो भी आप लूज़ कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आप मिस कर सकते हो। बहुत लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट होगा तो आप उसमें से मेन चीज़ खो सकते हो। क्या पता आपने कितना को छोड़ दिया हो, आपने बहुत कम लिखा हो, है ना, बहुत कम लिखा हो आपने। हेंस यू शुड बी केयरफुली सेलेक्टिव, इसलिए आपको सेलेक्ट करने में केयरफुल होना चाहिए कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, कि आपको क्या रखना, क्या छोड़ना है, इसका सिलेक्शन करने में आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। वाइल चूजिंग हाउ यू फॉर्मेल फॉर्मुलेट योर नोट्स, आपको चूज़ करने में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि कैसे आप उसको फॉर्मुलेट करते हो अपने नोट्स को। इसमें आपको चूज़ी होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या रखना और क्या छोड़ना है। टेकिंग नोट्स हेल्प समवन pick out the important points from their reading,
टेकिंग नोट्स आपको इंपॉर्टेंट होता है, आपको हेल्प करता है कि आप उसमें से कुछ मेन चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें अपनी रीडिंग में से निकाल लें. इट लेट्स देम इग्नोर द पार्ट्स दैट आरंट वेरी हेल्प. इट लेट्स देम इग्नोर, वो उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं. द पार्ट्स दैट आरंट वेरी हेल्पफुल, जो पार्ट्स वेरी हेल्पफुल हैं, जो पार्ट्स आपकी बहुत मेन चीज़ें हैं, जो चीज़ें इस लेक्चर से जुड़ी हुई हैं, हट नहीं सकती हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना वो लेक्चर पूरा नहीं हो सकता. ऐसी डेट्स, ऐसे नाम, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी कोई भी चीज़ें वो आपको निकालने में हेल्प करता है टेकिंग नोट्स, है ना, जिसके बिना आपका आर्टिकल पूरा नहीं हो सकता है. व्हेन यू टेक नोट्स, जब आप नोट्स लेते हो, द हाउ पार्ट ऑफ इट, जब आप नोट्स लेते हो, स्टार्ट बाय रीडिंग, रीडिंग के द्वारा द मटीरियल केयरफुली टू ग्रास्प द मेन पॉइंट्स. जो मटीरियल आपके पास उसे ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, आपको ग्रास्प करना चाहिए, मतलब निकालना चाहिए उसमें से द मेन पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. मेन पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स को आपको निकालना चाहिए. देन राइट एंड ब्रीफ क्लियर टाइटल दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट. फिर आपको क्या करना चाहिए, एक ब्रीफ लिखना चाहिए. क्लियर टाइटल, एक साफ शीर्षक होना चाहिए उसका कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. और कैप्चर करना चाहिए द सेंस ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की एसेंस लेना चाहिए, उस टेक्स्ट की जो मेन, उस टेक्स्ट का जो बेस है, जो उसका आधार है, वो आपको कैप्चर करना चाहिए, वो आपको उसमें से लेना चाहिए. एंड स्पार्क्स इंटरेस्ट, और आपको उसमें इंटरेस्ट अपना स्पार्क, मतलब स्पार्क का मतलब चौंकाना, है ना. आप उसमें से ऐसा इंटरेस्ट, मतलब चौंकाने वाला इंटरेस्ट लीजिए, चौंकाने वाली चीज़ें उसमें से लीजिए. ये आपकी क्षमता भी दर्शाता है कि आपने चीज़ों से क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या चीज़ें पिक आउट की हैं, आपने क्या क्या उसमें से चीज़ें राइट डाउन लिखी हैं, नोट्स बनाए हैं, मतलब कैसा नोट बनाया है, क्या चीज़ें ली हैं आपने. ये आपकी एबिलिटी और आपकी सोच को भी दर्शाता है. Place this title in the center and the top of your page. Place this title, इस टाइटल को in the center and the top of the page, आपके पेज के सबसे ऊपर सबसे टॉप पे सेंटर में आप इस शीर्षक को लिख दीजिए. Below the title, टाइटल के नीचे लिस्ट सब हेडिंग्स फॉर रिलेटेड आइडियाज. इसके बारे में सब हेडिंग जो है, एक मेन शीर्षक होगा, उसके नीचे आप सब हेडिंग लिखिए. और उसके बाद फॉर रिलेटेड आइडियाज़, उस आइडियाज़ विचार के साथ जो संबंधित विचार है, उसके साथ शीर्षक के साथ संबंधित विचार जो है, वो एक्सपेंड ऑन द मेन पॉइंट, जो उस मेन पॉइंट को एक्सपेंड करते हैं. कुछ ऐसे विचार जो उस मेन शीर्षक को या मेन आपके लेक्चर को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं ना, आपको अच्छे से समझाते हैं, ऐसे आइडियाज़ आप उसके नीचे लिखिए. दीज सब हेडिंग्स हेल्प ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. ये जो सब हेडिंग होगा, ये आपके थॉट्स को, आपके विचारों को ऑर्गेनाइज करेगा, एक पहचान देगा. आपके थॉट्स को, आपके विचार, आपके आइडियाज़ को एक पहचान देगा. देखिए, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसे उसमें नोट लेते हैं, आपके पास एक लेक्चर है, आप उसमें से क्या क्या चीज़ें लेते हैं, उसे कैसा टाइटल देते हैं, कैसा उसको सब हेडिंग देते हैं, तो ये आपका माइंड, आपके थॉट दिखाता है ना, आपकी क्षमता दिखाता है, क्या आपका कितना माइंड है, आपका माइंड किस लेवल का है, क्या आपने इसको क्या शीर्षक दिया है, क्या आइडियाज़ लिखे हैं, क्या आइडियाज़ उनमें से आपने लिए हैं. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड शो हाउ दे कनेक्ट टू द मेन आइडियाज़. और वो शो करता है कि वो कैसे मेन आइडिया, मेन जो है विचार है, उससे ये कनेक्ट है. फॉर ईच सब हेडिंग, हर प्रत्येक सब हेडिंग के लिए जोट डाउन स्पोर्टिंग पॉइंट्स. हर विचार के लिए आप स्पोर्टिंग डाउन लिखिए. और उसके नीचे क्या लिखते हैं, एक स्पोर्टिंग पॉइंट लिखते हैं हर स्मरण के नीचे. दिस कैन बी आर्ग्यूमेंट्स, वो बहस हो सकती है, एग्जाम्पल हो सकता है,
और डिटेल्स हो सकती है। देन रिलेट टू द सब हेडिंग, एक सब हेडिंग नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए कि ये सब हेडिंग क्यों है। जो हमने लेक्चर लिया उसमें से हेडिंग ली है, सब हेडिंग लिया, उसमें मुझे बहस या आइडिया या विचार या थॉट लिखिए कि वो ये क्यों है, या डिटेल लिखिए कि सब हेडिंग क्यों है ना, क्यों ली गई है और यही क्यों ली गई है, इसके पीछे क्या मेन पर्पस है, और ये आप इस आर्ग्यूमेंट में या अपने विचारों में लिखिए सब हेडिंग के नीचे। अरेंज दीज पॉइंट्स नीटली, इन पॉइंट्स को नीटली सफाई से अरेंज कीजिए यूजिंग नंबर और बुलेट पॉइंट्स टू मेक देम ईजी टू फॉलो। इनको आप बुलेट से जैसे 1 2 3 लिख कर या एरो का निशान डाल देते हैं, उनसे आप उन पॉइंट्स को नीटली लिखिए, है ना। एक टाइटल, नीचे सब हेडिंग, उसके नीचे आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को या उसके रीजंस को लिखिए पॉइंट से। एब्रीविएशन भी आप यूज़ करते हो, देखिए एब्रीविएशन से क्या होता है, जैसे BA को हम लिखते हैं B.A, है ना, ऐसे एब्रीविएशन। सम पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस, ये एब्रीविएशंस की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, जो बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं, है ना। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स को कैसे लिखते हैं, कितनी डिग्री हैं, कितने नाम हैं, तो उनको हम एब्रीविएशन में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। उनका पहला वर्ड लिख देते हैं डॉट डाल के, तो उससे इसका पूरा नाम हमें पढ़ना, हमें पूरा लंबा नहीं लिखना पड़ता, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने नोट्स लिखना सीख लिया कि हमें नोट्स क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, उसमें क्या इंक्लूड करें।